अब हमारा टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक बजट। ये लिंक बजट क्या होता है, ठीक है। तो लिंक बजट एक मेथड होता है ऑफ अकाउंटिंग ऑल द लॉसेस एंड द गेन्स फ्रॉम ट्रांसमिटर टू द रिसीवर इंक्लूडिंग द चैनल। तो लिंक बजट बोलता है कि जब हम डेटा को ट्रांसफ़र करें ना ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में, उसमें कुछ लॉसेस होंगे, एंटीना का कुछ गेन होगा, चैनल के अंदर कुछ लॉसेस होंगे। उन सब को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, वो करते हैं थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक बजट कैलकुलेट, ठीक है। इट हेल्प्स इन कंप्यूटिंग द रिक्वायर्ड ट्रांसमिट पावर, मिनिमम रिसीव पावर एंड सेंसिटिविटी ऑन द रिसीवर। तो इन लिंक बजट जो लॉसेस होते हैं और जो गेन्स होते हैं उनको हम डीबी में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन ऑफ लिंक बजट है यहाँ, द लिंक बजट एक्सप्रेशन इज़ गिवन बाय, जो लिंक बजट होता है उसकी एक्सप्रेशन है ये, जो रिसीव्ड पावर होता है वो होता है ट्रांसमिटेड पावर माइनस एफ एस पी एल इज़ फ्री स्पेस प्रोपगेशन लॉस माइनस एफ एल इज़ फीडर लॉस प्लस गेन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना प्लस गेन ऑफ रिसीविंग एंटीना, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ये ट्रांसमिटिंग पावर है, एफ एस पी एल है, फीडर लॉस गेन है। तो यहाँ पे अब जो एफ एस पी एल होता है वो होता है बराबर 20 लॉग द बेस 10 एफ इंटू डी इंटू 4 पाई डिवाइडेड बाई सी के बराबर, ठीक है। ये याद रखेंगे ये फार्मूला, इस फार्मूला पे न्यूमेरिकल हम आगे करेंगे। एफ इज़ फ्रीक्वेंसी, डी इज़ डिस्टेंस, सी इज़ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखो आप, लेट अस कंसिडर अ ट्रांसमीटर वेयर द इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड एंड इंफॉर्मेशन हैज़ बीन ट्रांसमिटेड थ्रू ई एम वेव्स टू रिसीवर, ठीक। द इंफॉर्मेशन जनरेटेड इन ट्रांसमीटर हैज़ टू बी पुश्ड टू द एंटीना थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन्स। देखो ये ट्रांसमीटर है, इसको मैं येलो से मार्क करता हूँ, ठीक है। ये ट्रांसमीटर है, ठीक है। ये ट्रांसमीटर पे डेटा कुछ ट्रांसमिट हुआ, लेट अस से एक्स ट्रांसमिट हुआ। अब ये एक्स पहुंचाना है मुझे इस एंटीना पे, वो कैसे पहुंचाऊंगा मैं, उसके लिए मुझे ट्रांसमिशन लाइन्स का यूज़ करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे मैंने ये ट्रांसमिशन लाइन्स का यूज़ किया, फिर ट्रांसमिशन लाइन्स को एंटीना के साथ जोड़ दिया, ठीक है। एंटीना का गेन जो होगा वो जी टी होगा, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन है, हमें पता है ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंसेस कैपेसिटेंसेस होते हैं और ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस एसोसिएट होते हैं, तो उसको हम फीडर लॉसेस एफ एल से डिनोट करते हैं। तो ट्रांसमीटर पे कुछ ट्रांसमिट हुआ, वो ट्रांसमिशन लाइन से पास हुआ, वहाँ पे कुछ ट्रांसमिशन लाइन हमें लॉसेस जनरेट करती है, वहाँ कुछ लॉस हुआ, फिर वो पहुँचा एंटीना पे और एंटीना का कुछ गेन है, ठीक। अब क्या हुआ, इस एंटीना ने उसको स्पेस में प्रोपोगेट किया, अब पहुंचा वो रिसीवर पे, रिसीवर ने उस सिग्नल को पकड़ा। अब रिसीवर को उस सिग्नल को रिसीवर पे भेजना है, वो डायरेक्ट नहीं भेज सकता, वो भी उसको थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस भेजना पड़ता है। फिर से फॉर एग्जांपल रिसीवर पे वाई पहुंच गया और यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन में फिर से फीडर लॉस होगा और रिसीवर पे पहुंचेगा फाइनल डेटा, ठीक है। तो पढ़ते हैं आप, at the receiver we have a receiving antenna which is connected to the receiver through transmission line. Now the EM wave has to propagate through air which may result in losses known as free space propagation loss, ठीक है। Now the power generated by the transmitter will have some losses. अब जो पावर ट्रांसमीटर पे जनरेट हुआ उसमें कुछ लॉसेस होंगे, क्यों होंगे, ड्यू टू ट्रांसमिशन लाइन, एफ एल लॉस होगा उसमें। दिस लॉस इज नोन एज फीडर लॉस, उसको फीडर लॉस बोलते हैं। नाउ द सिग्नल विच रीचेज द ट्रांसमिटिंग एंटीना द नाउ एज अ सिग्नल रीचेज ट्रांसमिटिंग एंटीना। देखो यहाँ पे जो सिग्नल जनरेट हुई थी ना एक्स, उसमें कुछ लॉसेस हो गई, तो जो एंटीना पे पहुंची वो एक्स डैश पहुंच गई क्योंकि उसमें कुछ लॉस हुए थे। अब गेन ऑफ अब एंटीना क्या है, इसका कुछ गेन होगा, तो जो ये एंटीना होते हैं ये पावर एंटीना होते हैं, हाई गेन एंटीना होते हैं। तो जो यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ लूज हो गई होती है ना ड्यू टू लॉसेस, ये एंटीना क्या करता है, उसको वापस रिकवर करता है। तो अगर यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 100 मैंने 100x भेजा था, यहाँ लॉस की वजह से 99x गया, तो जो ये एंटीना है इसको वापस 100x करेगा, ठीक है। फिर जो ये 100x है ये फ्री स्पेस प्रोपगेशन लॉस में जाएगा, तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे इसने इसको 80x किया, ठीक। अब रिसीविंग एंटीना इसको वापस इंक्रीज़ करना चाहेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर लॉस ज़्यादा हो गया होगा तो ये ज़्यादा गेन अब उतना मल्टीप्लाई इसको नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल 80 था यहाँ पे, इसने इसको वापस रिकवर करके 90 पे पहुँचाया, ठीक। अब ये 90 आया रिसीविंग एंटीना पे, वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन में कुछ लॉसेस हुए, फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन लाइन ने इसको 88 किया, 88x किया और वो हमें रिसीवर पे मिला। भेजा था 100, मिला 80। और ये क्यों हुआ, ड्यू टू फ्री स्पेस प्रोपगेशन लॉसेस ड्यू टू फीडर एंड ट्रांसमिशन लाइन्स, ठीक है। तो अब नाउ
As the signal reaches the transmitting antenna, the power level is restored because transmitting antenna is a high gain antenna. ठीक है. This antenna works as a power amplifier. Now when the signal transmits from transmitting antenna to the receiving antenna, the power is again lost due to FSPL, which is then restored by the receiving antenna. तो देखो यहाँ पे हम कोई और कलर लेते हैं. तो देखो स्टार्ट में जो हमने पावर जो जनरेट हुआ ट्रांसमीटर पे, समझो पीटी हुआ. फिर पीटी को क्या करना था, यहाँ पे हमें जो एक्स था इसका पावर पीटी है. फिर वो ट्रांसमिशन लाइन में गया ना, वहाँ पे कुछ लॉसेस हो गए. तो देखो पावर लेवल गिर गई, यहाँ पे पहुँच गई यहाँ पे. ठीक है, गिर गई ड्यू टू लॉसेस इन फीडर. फिर पहुँचा वो एंटीना पे जहाँ गेन ऑफ एंटीना जीटी है, उसने उसको रिस्टोर किया वापस अपनी लेवल पे. ठीक है, अब फ्री स्पेस प्रोपोगेशन लॉस में और लॉस हो गया, गिर गया नीचे लेवल पे. फिर रिसीविंग एंटीना उसको वापस रिकवर करने की कोशिश करता है. फिर जो ये रिसीविंग एंटीना पे यहाँ पे फीडर लॉस है, ये और नीचे गिरता है, और जो यही वैल्यू होता है यही रिसीवर पे मिलता है. सो दिस इज कॉल्ड एज लिंक बजट. ठीक है, वो डब्ल्यू लैन तो आप लोगों को असाइनमेंट है, आप लोग पढ़ेंगे. मुझे लिंक बजट पे एक न्यूमेरिकल था यहाँ पे, वो मैं देखना चाहता हूँ मैंने कहाँ रखा है. एक सेकेंड. एक न्यूमेरिकल है लिंक बजट का जो एग्ज़ाम में पूछा गया है. मुझे नोट्स में पेज थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं. हाँ, तो दो न्यूमेरिकल देखो, पहला न्यूमेरिकल है यहाँ पे. तो कैलकुलेट द टोटल एम्पलीफिकेशन ऑफ द रिसीवर चेन बिटवीन ए एंड बी. तो ए है ये, बी है ये. तो यहाँ पे एक एम्पलीफायर लगा है, तो एम्पलीफायर का गेन है 30 dB. यहाँ केबल लगी है, केबल में क्या होंगे, लॉसेस होंगे, वो है 4 dB. फिर एक और एम्पलीफायर लगाए तो गेन होगा 10 dB. एक और एम्पलीफायर लगाया 10 dB. तो गेन ए टू बी कितना आएगा 30. केबल में लॉस होगा 4 तो -4. एम्पलीफायर ऐड करेगा 10 तो 10. एम्पलीफायर फिर से ऐड करेगा 10 तो 10. 30 -4 26 + 10 36 + 10 46. तो ये हो गया पार्ट ए, ये था गेन निकालो. पार्ट बी है 5 मिलीवाट शो एट ए पे है 5 मिलीवाट. कैलकुलेट द पावर एट बी. अब बी पे कितना होगा. अब जो ये सिस्टम है ये 46 dB इसमें गेन सिस्टम का निकला. तो यहाँ पे 5 था, यहाँ 46. तो बी कितना आएगा, पावर एट बी आएगा बराबर पावर एट ए इंटू द गेन. गेन कितना है 46 dB. dB को कन्वर्ट करो नॉर्मल वैल्यू में, वो कैसे करते हैं 10 रेज पावर 46 dB है तो 46/10. तो 5 मिलीवाट इंटू 10 रेज पावर 46/10. तो पावर एट भी आएगा इतना. हो गया एक न्यूमेरिकल. ठीक है, तो ये है दूसरा न्यूमेरिकल. ये आया है एग्जाम में पिछले 2 साल. ठीक है, कैलकुलेट द फ्री स्पेस प्रोपोगेशन लॉस पावर रिसीव्ड इन डीबी. तो FSPL निकालना है और पावर रिसीव्ड निकालना है इन डीबी. इफ ट्रांसमिटेड पावर तो PT दे के है इस 13. एंटीना गेन GT दे के है, एंटीना गेन ऑफ ट्रांसमिटेड दे के है 8.5 dB. रिसीवर गेन GR भी दे के है इतना. द ट्रांसमिटिंग एंड द रिसीविंग एंटीना तो D दे के है 12 किलोमीटर, D भी दे के है, एंड F भी दे के है और F भी दे के है. हमें FSPL निकालना है. तो मैंने क्या कहा था, जो FSPL होता है वो होता है 20 log to the base 10 F इंटू D इंटू 4 डिवाइड बाई C. ठीक, तो FSPL क्या होगा, क्वेश्चन में मुझे F दे के है, क्वेश्चन में मुझे D भी दे के है. 4 तो कॉन्स्टेंट ही है, C 3 × 10⁸ है. तो उसको ये सारे कैलकुलेटर पे करो और वहाँ से FSPL आएगा ये. इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 20 ये क्या है m log n फॉर्मूला पता है ना. यहाँ पे F है तो ये बनेगा 20 log to the base 10 ऑफ F को अलग लिखा, फिर प्लस 20 log to the base 10 ऑफ D. फिर 4π/c को अलग लिखा, प्लस 20 log to the base 10 ऑफ 4π/c. तो अब यहाँ पे F का वैल्यू लिखो, D का वैल्यू लिखो, 4π/c का वैल्यू लिखो, उनको ऐड करो आंसर, या इसी इक्वेशन में सीधे वैल्यू उतारो और आंसर निकालो, वो आएगा इतना. तो अभी हमने देखा लिंक बजट की फॉर्मूला क्या थी ये. यहाँ पे अब फीडर लॉसेज मत देखे है तो यहाँ फीडर लॉसेज हम नहीं लिखेंगे. वो क्या था PT + GT + GR - FSPL. PT भी क्वेश्चन में देखे है, GT भी क्वेश्चन में देखे, GR भी देखे, और FSPL हमने कैलकुलेट किया. वहाँ से जो PR आया वो हमें इतना आया. ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 1 फिनिश. सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद
मुझे लगता है न्यूमेरिकल जो है ये हम जब दोनों यूनिट ख़त्म करेंगे एक साथ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मल्टीपास प्रोपगेशन देखेंगे, देन वी विल कंटिन्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल्स नहीं, ये न्यूमेरिकल्स मुझे पेज ऊपर नीचे हो गए हैं, सो बेयर विद इट। फिर नॉइज़ एंड नॉइज़ फिगर पढ़ेंगे। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट यूनिट 2 फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।